So topic is simple microscope. Okay, first of all, what is simple microscope? A simple microscope or a magnifying glass is just a convex lens. Okay, it is just a convex lens of a short focal length. Okay, held close to the eye, it increases the visual angle to see the object clearly. So we already discussed about the visual angle. Visual angle होता क्या है? ठीक है, visual angle is the angle subtended by the object on the eye. That angle is called visual angle. ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप और या मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ. ओके, नाउ in this study of simple microscope we will discuss the two cases. First case is working of a simple microscope when the final image is formed at least distance of distinct vision. पहला केस तो क्या है, जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी कि डी यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर. कैपिटल डी से उसको डिनोट करेंगे और दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला केस ही, दो केस, क्योंकि अपना रेंज ऑफ विजन जो है ना, रेंज ऑफ विजन जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक है. तो पहला फर्स्ट केस तो अपन ये ले रहे हैं कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरा केस ले लेंगे जब वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो आई होगी, वो आई जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर होगी? जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने या इन्फिनिटी पे बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो आई जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेस होती है. ठीक है, इसलिए हम दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट केस ले लेते हैं अपन, वर्किंग व्हेन द final image is formed at the least distance of distinct vision. Okay, so the case is a normal eye can see object clearly at least distance of distinct vision. The lens is so adjusted that the final image is formed at least distance of distinct vision. Okay, मैं इसको आपको explain करता हूँ बात क्या है इसमें. इसमें ये बताया हुआ है कि a human eye can see the object clearly when the object is placed at the least distance of distinct vision. ध्यान से समझना बात को, फिर समझ में आएगी कि अगर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ है तो आई जो है वो उसको क्लियरली विजुअलाइज कर लेगी विदाउट एनी लेंस. कोई लेंस की उसको जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ इफ, अब क्या करेंगे अपन? लेंस को प्लेस कर लेंगे, और लेंस को प्लेस करके, अब समझना, अब लेंस को प्लेस करके अपन लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे. ध्यान से समझना, अब हम लेंस को लेकर आ गए, लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे. जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, अपन उसको आगे पीछे से करते हैं. तो अब हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जो वो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, यानी कि डी पर बने. समझ में आई बात? दो बातें बोली है मैंने, दोनों पॉइंट समझ में आए. पहला पॉइंट तो यह है कि when the object is placed at the least distance of distinct vision, eye can see that object clearly. First thing. Second thing is when we place a lens, then we adjust the lens such that the image of that object will be formed at the least distance of distinct vision. लेंस को इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ पर बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने. और वो जो इमेज बनेगी, वो इमेज अब आई के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और वो इमेज तो भी क्लियरली देख पाएगी. हाँ, और फिर फाइनल जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? रेटिना पर. फाइनल इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? रेटिना पर बनेगी. समझ में आई बात? क्लियर हो रहा है ना दिमाग में? बिल्कुल. यस सर, क्या यस किस्सा सर. है? ठीक है ना. अब हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला क्या है? तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ओके, समझ में आया? ओके सर. नाउ लेट्स, अब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं. मैग्नीफाइंग पावर निकालनी, जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास आएंगे उनकी मैग्नीफाइंग पावर हमको फाइंड आउट करनी होती है मेनली. ठीक है, तो अभी यहाँ हम बात करते हैं, देखो इस केस की. केस क्या डिस्कस कर रहे हैं? फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. नाउ लेट्स सी यार, ये क्या किया हुआ है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करा था कि हमने ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा, ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूँ 25 सेंटीमीटर पे रखा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा, आई से हमने उसको विजुलाइज करा। उसको जब विजुलाइज करोगे आप, ठीक है, डायग्राम ध्यान से देखना बना हुआ है आपके, तो आई जब उसको विजुलाइज करेगी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को जब वो विजुलाइज करेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो विजुअल एंगल कितना बन रहा है, आपको क्या दिख रहा है, दो एंगल बने हुए हैं यहाँ पर, एक एंगल बीटा बना हुआ है और एक एंगल अल्फा बना हुआ है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि उस केस में जबकि ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तब वो कितना विजुअल एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना एंगल है, अल्फा है कि बीटा है? बीटा। 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 अच्छा चलो, अब ये बताओ फिर सेकंड थिंग इसमें के, दिख नहीं रहा, शायद बीटा ही है ना। नहीं मैं आपको बताऊंगा, दो दो एंगल लिखे हुए हैं, एक ये बीटा लिखा हुआ है ये वाला और ये वाला अल्फा है, ठीक है, वन इज बीटा एंड सेकंड वन इज अल्फा, दो बने हुए हैं इसमें, ठीक है ना, ये वाला जो बना हुआ है दिस वन इज बीटा, ठीक है, हो रहा है ना विजुलाइज, आपको दिख रहा है ना, ठीक है, यस सर, क्लियर हाँ। है ना? अब यस सर। देखो, अब देखना, दो केस है बेटा, दो केस समझना। पहला केस वो है जबकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बात कर रहा हूँ लेंस, ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस की बात कर रहा हूँ, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, डी पर रखा था, 25 सेंटीमीटर पे रखा था, है ना, उस केस में आपकी जो आई है, अभी अभी मान लो लेंस वेंस कुछ भी नहीं है, लेंस वेंस कुछ नहीं रखा है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो विजुलाइज कर लेगी ह्यूमन आई, ठीक है, तो वो जो एंगल सबटेंड करेगी। और सेकंड केस ये है, फिर अपन क्या करेंगे, लेंस को एडजस्ट करेंगे, लेंस को इस तरह, ये सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, लेंस को हमने ऐसा एडजस्ट करा कि लेंस से जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो 25 सेंटीमीटर में बन रही है। तो ये सेकंड केस का डायग्राम बना हुआ है आपके पास, ये केस 2 का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें कि आपने लेंस को इस तरह से एडजस्ट करा है कि लेंस से जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ये इमेज कहाँ बन रही है, डी पे बन रही है, डी इजिकल टू 25 सेंटीमीटर पे। और केस 1 क्या रहा होगा, केस 1 ये रहा होगा कि आपका आपका जो ऑब्जेक्ट है, देखो आप, तो कोशिश करता हूँ आपको शो करने की, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ठीक है, और अगर यहाँ पर आई है, ये इस ओ वाले पॉइंट, ये ओ पॉइंट, देखो आई जो है वो लेंस के बिल्कुल पास में, ठीक है, तो जो एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है वही एंगल अपन कह सकते हैं कि आई पर भी सबटेंड हो रहा है, तो ये एंगल कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब आप जरा ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम को, ये डी, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये अपना जो ऑब्जेक्ट है ए बी, जब यहाँ रहा होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ, अल्फा। है ना, और क्या आएगा, वो अल्फा है। बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, यस सर। ये है बस अब किस्सा। अब देखो, अब तो आपको आ जाएगा आराम से, अब देखना। सो नाउ आई कैन राइट दैट, दो चीजें हमें निकालनी है, एक तो एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड सेकंड थिंग इज एंगल subtended subtended by object at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, ठीक है, और ये एंगल आपका क्या है, अल्फा है, ये एंगल इसमें क्या है, अल्फा है। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका ए डबल डैश, ठीक है, ए डबल डैश ओ बी डैश, ए डबल डैश ओ बी डैश, इसमें जो है आपका ए डबल डैश बी डैश क्या है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जब वो कहाँ पर था, डी पर, डी डिस्टेंस पर था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर था। तो यहाँ से अगर हम tan अल्फा निकालना चाहें, then tan alpha will be equal to perpendicular by base, यानी कि a डबल डैश b डैश, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर, और बाय बेस हो गया आपका o b डैश,
अच्छा ए डबल डैश बी डैश आपका किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या जाएगा ए बी एंड डिवाइड बाय ओ बी डैश आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन आई। नाउ हियर अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पर टेन अल्फा को हम क्या कर सकते हैं, अल्फा कर सकते हैं, एंड इट विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ओ बी डैश, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आई यहाँ तक बात आपको, ठीक है। सर एक बार वापस वो कैसे आपने साइन कन्वेंशन लिया वो बता, हाँ मतलब देखो, वो वैल्यूज कहाँ से पुट करी। हाँ ये देखो, ये देखो ये हमारा ये केस जो है ये सेकंड केस है, जिसमें आपने लेंस को इस तरह से प्लेस्ड करा है, लेंस को इस तरह से प्लेस करा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ए बी, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ ए डैश बी डैश पे बन रही है ना। बट पहले केस क्या था, इससे पहले का क्या केस था, इसका पहले का केस ये था कि जो अपना ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट ही कहाँ पे रखा था, डी डिस्टेंस पे रखा था। तो ऑब्जेक्ट जब डी डिस्टेंस पे रखा था हमारा, ऑब्जेक्ट जब डी डिस्टेंस पे रखा था, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा था आई पर, कितना एंगल सबटेंड कर रहा था, अल्फा एंगल सबटेंड अल्फा। कर रहा था। तो हमें अल्फा निकालना है, तो अगर आप टेन अल्फा निकालते हैं यहाँ से, तो टेन अल्फा देखो ए डबल डैश ओ बी बी डैश आ रहा है समझ में, ए डबल डैश ओ, ये ओ एंड बी डैश, यही तो है अल्फा एंगल। तो यस टेन सर। अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डबल डैश बी डैश, और बेस क्या है, ओ बी डैश। समझ में आया, ठीक है। अब देखो यस सर। ये जो ए डबल डैश बी डैश है, ये ए बी के पैरेलल है ना, ए बी के पैरेलल है ये देखो, हाँ सर। इसी का तो हाँ सर। यहाँ पर लिया है प्रोजेक्शन, तो ये इसके पैरेलल है, तो ए डबल डैश बी डैश को मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए बी लिख दिया, और अल्फा वेरी स्मॉल है तो ए बी डिवाइड बाय ओ बी डैश, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ में, तो हमने ये क्या निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, ये हमने क्या निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, बीटा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बीटा फाइंड आउट करना है। तो देखो आप, यानी हमें फाइंड आउट करना है एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल subtended angle subtended by the image, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज when when it is at when it is at least distance of distinct vision, when it is at least distance of distinct vision, ठीक है, distinct vision, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, बीटा है। तो देखो अब ट्राइंगल लेते कि भाई इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल देखो आप, ये ट्राइंगल विजुलाइज हो रहा होगा आपको, ठीक है। अभी ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, मुझे क्या करना है, बीटा निकालना है बेटा, ये ध्यान रखना, मुझे तो बीटा निकालना है। तो बीटा के लिए मैं ए ओ बी ट्राइंगल ले सकता हूँ, ए ओ बी, बात तो एक ही है क्योंकि ये तो सिमिलर ट्राइंगल ही तो आ रहे हैं, यस सर। ए डैश ओ बी डैश और ए ओ बी दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, मुझे तो बीटा चाहिए, चाहे तो मैं ए डैश ओ बी डैश लूँ, चाहे ए ओ बी लूँ, कोई सा भी ट्राइंगल ले लूँ, तो मैं ए ओ बी ले लेता हूँ ट्राइंगल, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी में हम फाइंड आउट करते हैं टेन बीटा, तो टेन बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे तो ए बी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ओ बी आ जाएगा। नाउ बीटा इज जो बीटा एंगल है वो हमारा क्या है, स्मॉल एंगल है, बीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ से आपके पास बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ओ बी, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारा, दैट मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, मैग्निफिकेशन क्या है, बीटा अपॉन अल्फा है। तो यहाँ देखो आप m इज इक्वल टू, देखो बीटा अपॉन अल्फा जो है हमारा, ठीक है, तो बीटा देखो आप कितना है, बीटा आ रहा है आपका ए बी डिवाइड बाई ओ बी, ये आ रहा है ए बी डिवाइड बाई ओ बी, ये तो बीटा हो गया। और अल्फा देखें हम, तो अल्फा आ रहा है ए बी डिवाइड बाई ओ बी डैश, सो दिस इज ए बी डिवाइड बाई ओ बी डैश। अब इस ए बी से ए बी को हटाओ, ठीक है, तो m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इट इज इक्वल टू ओ बी डैश डिवाइड बाई ओ बी। Now apply our sign convention and just find out the value of OB dash and OB. Now OB dash is how much? OB dash. OB dash. OB dash is minus D and OB is minus X. ठीक है? OB dash is equal to minus D
एंड ओ बी इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसको आप पुट कर दो तो एम इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ओ बी डैश माइनस डी रख दो एंड इट इज माइनस एक्स, इसको इससे कैंसिल करो, ठीक है। देन यू विल गेट m इज इक्वल टू डी बाई एक्स, m इज इक्वल टू डी बाई एक्स एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन नंबर 3 में जो x है ना, x वो डिस्टेंस है, जब ध्यान से सुनना, x वो डिस्टेंस है जहां पर ऑब्जेक्ट को लेंस से अपन ने इस तरह से एडजस्ट करा है कि जो इमेज है ना वो कहाँ बन रही है, डी पे बन रही है। तो x अभी अपने लिए अननोन है, तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला निकालते हैं फोकल लेंथ और d की फॉर्म में। फोकल लेंथ, क्योंकि जो भी लेंस आप यूज करोगे उसका फोकल लेंथ तो आपको पता ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जो निकालेंगे मैग्निफिकेशन का वो अपन निकालेंगे फोकल लेंथ और डी की टर्म में। तो वो कैसे निकल सकता है, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर दें यहाँ पर लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि भाई बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, यू चाहिए। यू क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, माइनस एक्स है। फिर आपको चाहिए इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है, माइनस डी है। और फोकल लेंथ तो आप जानते ही हैं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लस होती है। तो लेंस फॉर्मूला हम लगा दें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट 1/f इज इक्वल टू 1/v, v मींस माइनस डी, ओके, माइनस 1/u, u इज माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/d एंड प्लस 1/x, ठीक है। हम क्या करते हैं, डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी टर्म को, सबको डी से मल्टीप्लाई कर दो तो बोथ साइड्स, तो ये डी बाई एफ हो जाएगा, यहाँ माइनस ये डी बाई डी आ जाएगा और ये प्लस डी बाई एक्स आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, ठीक है। इस डी से डी को कैंसिल कर देना, सो डी बाई एफ इज इक्वल टू -1 एंड प्लस डी बाई एक्स। तो आप डी बाई एक्स फाइंड आउट करोगे, सो डी बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 3 से जो डी बाई एक्स है, डी बाई एक्स क्या है, मैग्निफिकेशन है, डी बाई एक्स इज अ मैग्निफिकेशन। सो यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों, क्योंकि आगे आप जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ोगे तब डायरेक्ट केसेस ही अप्लाई होंगे कि भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रही है कि इन्फिनिटी पे बन रही है, तो डायरेक्ट ये केसेस अप्लाई होंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारी। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब इमेज आपकी कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आएगा 1m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। समझ में आई बात, कुछ पूछना है आपको? सर ये तो सब समझ में आएगा सर। एक डाउट था कि हाँ, सर अपन जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना सर -x डिस्टेंस पे, ठीक है। Working when the final image is formed at the infinity. So you can see these two diagrams. First diagram में क्या हो रहा है, in first diagram the image is formed at infinity. Now अच्छा, फिर वापस मैं तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है, इन्फिनिटी पे, और इसकी जो इस ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी आई के लिए, और आई में जाके जो रेटिना पर जाके इमेज बनेगी फाइनल यहाँ से, ठीक है। तो आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो जब व्हेन द आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी देन इट इज इन अ रिलैक्स्ड और स्ट्रेस्ड कंडीशन। रिलैक्स्ड होगी या स्ट्रेस्ड होगी, रिलैक्स्ड होगी। रिलैक्स्ड होगी, है ना। तो अब अगर आप आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी और द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इसका मतलब यह है कि जो आई है वो क्या है, रिलैक्स्ड होगी इस केस में, ठीक है। तो पहला डायग्राम तो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। Then second diagram is a for unaided eye. Unaided eye. Unaided eye में क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है। दोनों केस में आपको विजुअल एंगल बताए हुए हैं। देखो इस केस में ये रहा विजुअल एंगल, ये विजुअल एंगल कितना है, बीटा है, और इस केस में विजुअल एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई व्हेन फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट आई, इमेज जो है, इमेज कौन फॉर्म कर रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म कर रहा है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म कर रहा है, तो उस केस में जो एंगल होगा, जो विजुअल एंगल होगा वो, यानी कि यहाँ इस केस में हमारा विजुअल एंगल क्या है, बीटा, ठीक है, डिवाइड बाय
एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। अब आप एक चीज नोटिस करना, आप ये कहोगे अरे सर फॉर्मूले तो अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे कैसे? तो अपन निकाल तो मैग्नीफाइंग पावर ही रहे है कि नहीं, तो फॉर्मूले अलग अलग कैसे आ रहे हैं? तो देखो फॉर्मूले अलग अलग नहीं है इसमें। देखो इसमें जब एल्फा निकाला था आपने, आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बेटा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही रखा था कि नहीं रखा था? रखा था ना यस सर। स्टार्टिंग में। और यहाँ भी देखो आप, यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? अनएडेड आई की बात कर रहा हूँ मैं, अनएडेड आई की, अनएडेड आई के केस की बात कर रहे हैं अपन। तो जब इस केस में भी अनएडेड आई थी तो कहाँ रखा था आपका ऑब्जेक्ट? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा था, और उसके लिए आपने अल्फा निकाला था। इस केस में भी देखो आप, इस केस में भी जो अनएडेड आई है, अनएडेड मतलब बिना लेंस के, अनएडेड आई है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही रखा है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ है इस पहले वाले केस में? जो हमारी आई थी वो कहाँ फोकस थी? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बन रही थी? डी पे बन रही थी। अब हमारी आई कहाँ फोकस्ड है? इन्फिनिटी पे। आई इन्फिनिटी पे फोकस्ड है, इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। तो अब जो इमेज जो एंगल सबटेंड करेगी आई पर, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट ने जो इमेज सबटेंड करा था आई पर ऑब्जेक्ट जो सबटेंड कर, ऑब्जेक्ट वाला जो केस लिया था वो अनएडेड आई थी, और ये वाली क्या है आपकी? एडेड आई। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। है ना। तो बस अब कुछ नहीं करना, इसमें निकालो आप भी, जैसे हम ये निकालें एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। सो आई कैन राइट दैट इन ट्राइंगल। देखना आप इन ट्राइंगल, ये अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ये सब लिखा था ना मैंने पहले, ये सब पहले मैंने लिख के बताया था, ये इतनी डिटेल नहीं कर यस रहा सर। हूँ। अब मैं डायरेक्ट सॉल्विंग कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब आपको समझ में आ ही गया है ना, आप अपने से भी कर सकते हो आप। सो ट्राइंगल लेते हैं, देखो इन ट्राइंगल सबसे पहले ये पॉइंट अपना ओ है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी फ्रॉम फ्रॉम फिगर बी, ये वाला फिगर बी है चला, फ्रॉम फिगर बी, ओके। सो tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ओ बी, tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय ओ बी, है ना। नाउ अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा जो है आपका स्मॉल है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा? ए बी डिवाइड बाय टू बी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल अब ये देखो इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन ट्राइंगल दिस ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी फ्रॉम फिगर ए, फ्रॉम फिगर ए, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी आप डिटेल ये कर सकते हो कि भाई इमेज इमेज फॉर्म image formed at infinity, image formed at infinity when object when object is placed when object is placed at, okay, when object is placed at focus of a convex lens, focus of a convex lens, ठीक है। तभी आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं tan बीटा, तो अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे, तो ए बी डिवाइड बाय ओ बी, ये वाला डायग्राम रेफर करना है, ए वाला, तो ए बी डिवाइड बाय ओ बी। देन हियर अगेन बीटा इज वेरी स्मॉल, बीटा जो है वो क्या है? स्मॉल है, तो बीटा इज वेरी स्मॉल, देन बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? ए बी डिवाइड बाय ओ बी, ओके। अब यस सर। इसमें एक पॉइंट करना, देखो जो ए बी है, ठीक है, ए बी क्या है? एच से डिनोट किया हुआ है, तो यहाँ एच लिख लो ए बी, ठीक है। ओ बी जो है वो क्या है? इसमें फोकल लेंथ है, ओ बी क्या है? इसमें फोकल लेंथ है, पर डिस्टेंस आप इस तरफ मेजर कर रहे हो, इसलिए इसको, है ना, अपन माइनस में लिख लेते हैं, माइनस एफ कर देते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन है ना। इसी तरह से यहाँ पर जब आप एल्फा करोगे तो ए बी जो है इसमें भी एच लिख लेना,
इट इज एच, एंड डी जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लेना, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा डिवाइड बाय अल्फा। नाउ बीटा इज हाउ मच, बीटा इज एच डिवाइड बाय माइनस एफ, ओके, इनटू अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा आपका, एच डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय माइनस डी। डी, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल करना है, एच से एच कैंसिल करना है, तो यहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, डी बाय एफ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ इक्वेशन नंबर, okay, so this is the formula for magnification when the eye is focused at infinity. Eye is focused at infinity का मतलब है कि भाई image is forming at infinity by the lens, okay, and this formula 1 plus d by f, so 1 plus d by f is the formula for magnification when the eye is focused at near point or the image is formed at the near point. Okay, now you can see one difference, the formula you can see that m is equal to 1 plus d by f, and here the formula is m is equal to d by f. So there is a difference in magnification. Okay, in this case you get the magnification 1 plus 1 magnification you will get when the eye is focused at the near point, and here when the eye is focused at infinity, the formula of magnification is d by m. आया नहीं आया समझ में, कर लोगे डिराइव, ठीक है। यस सर। कई स्टूडेंट इसको रटने की कोशिश करते हैं, रटने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी पर बेस्ड होके आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसका भी एक्सप्लेनेशन इन्हीं फॉर्मूले से होगा। तो अगर आप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से रटने की कोशिश करोगे तो आगे भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि आप वहां भी फिर रटने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो रटना मत, इसको समझना कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कैसे फॉर्मूला जो है वो निकाला गया हाँ सर, घर पे एक है बार ना। करके देख लूंगा ना, इससे हाँ, खुद से तो और याद हो जाएगा थोड़ा। हाँ, वो लिखे हुए से ज्यादा ये है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने डिस्कशन करा है, जो बोला है। अब ये अच्छी बात है कि रिकॉर्डिंग भी हो जाती है अब तो आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। मेन चीज है जो अपन ने डिस्कस करा है वो है ना। ओके, यूजेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसमें है, वॉच मेकर्स एंड ज्वेलर्स यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर हैविंग अ मैग्नीफाइड व्यू ऑफ द स्मॉल पार्ट्स, ओके, ऑफ वॉचेस एंड द फाइन ज्वेलरी वर्क। ओके, एक तो ये केस हो गया, यानी इसका यूज है। देन इन मैग्नीफाइंग द प्रिंटेड लेटर्स, ठीक है, इन मैग्नीफाइंग द प्रिंटेड लेटर्स इन अ बुक, टेक्सचर्स ऑफ फाइबर्स और थ्रेड्स ऑफ अ क्लोथ, इंग्राविंग्स, डिटेल्स ऑफ स्टाम्प्स एटसेट्रा। यहाँ पर भी जैसे प्रिंटेड, वही जो लेटर्स अगर बहुत छोटे हैं उनको रीड करने के लिए बुक में, ठीक है, टेक्सचर्स ऑफ फाइबर्स है और थ्रेड्स ऑफ अ क्लॉथ, तो उसके लिए भी मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। देन मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड इन साइंस लैबोरेटरीज फॉर रीडिंग वर्नियर स्केल्स एटसेट्रा। सो दीज आर some of the examples of simple microscope, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दी हुई है, हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ओके, is used as a simple microscope by a person with normal near point आपको दिया हुआ है d is equal to 25 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग ऑफ पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, आपको मैग्नीफाइंग पावर बतानी है, तो क्या करना पड़ेगा आपको। अब इन्होंने मेंशन नहीं करा है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा दोनों केसेस को। दोनों केसेस का हाँ सर, मतलब, इन्होंने तो बताया ही नहीं कि अपन इमेज हाँ, कहाँ से देखेंगे। तो इसलिए आपको इसमें मेंशन करना है व्हेन आई इज फोकस्ड, व्हेन आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, ठीक है, व्हेन आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट का मतलब है कि भाई जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, नियर पॉइंट पे बन रही है। तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी डी अपॉन एफ। बाय एफ, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, कर ही देते हैं। 1 प्लस डी कितना अपना 25 है, एफ इज हाउ मच 5, तो 6 आ जाएगी मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। बी केस ले लेते हैं, व्हेन आई इज फोकस्ड, when I is focused at infinity,
ठीक है, व्हेन आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के केस में क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू d बाय f। तो d by f means how much, 25 divided by 5, then answer will be 5. So you can see here also that when the eye is focused at the near point, you will get magnifying power 1 plus, and when eye is focused at the infinity, then the magnifying power is 1 less as compared to each other, both the cases. Okay, इसमें देखो 6 आ रहा है, इसमें आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट केस करके दिया है, at what distance should the lens be held from the figure in example, और इसमें क्वेश्चन जो है दूसरा रेफर किया है। चलो इसमें डायग्राम नहीं है, डायग्राम होगा तभी सॉल्व करेंगे उसको अपन, ठीक है ना।